श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर घरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ और श्रवण किया जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा का दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक होता है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में ध्यान करते हुए अश्विन मास की पूर्णिमा के इस दिन बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं। ध्यान रखें कि इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा को आधा सुनने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। सनातन धर्म में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस कथा को सुनने से हजारों सालों तक किए यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने और मनन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा के दौरान भगवान सत्यनारायण की महिमा, उनकी कृपा और भक्ति का वर्णन किया जाता है। भक्तजन इस कथा को सुनते हुए अपने जीवन में सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को 5 प्रमुख अध्यायों में विभाजित किया गया है। ये कथाएं भक्तों को सत्य के मार्ग पर चलने, धर्म का पालन करने और जीवन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। पहला अध्याय। प्राचीन काल में नैमिषारण्य वन में महर्षि शौनक जी ने अन्य ऋषियों के साथ मिलकर महर्षि सूत जी से पूछा कि संसार में कल्याण प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत जी ने कहा, सत्यनारायण भगवान की पूजा करना एक ऐसा सरल उपाय है जिससे सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो सकता है। ये कथा संसार में फैली दुख, दरिद्रता और पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। दूसरा अध्याय। काशीपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। एक दिन जब वह भिक्षा मांगने निकला तो भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसे दर्शन दिए और सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। ब्राह्मण ने भगवान के कहे अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। तीसरा अध्याय। उसी नगर में एक धनाढ्य व्यापारी था जिसका नाम सदृढ़ था। वह कोई संतान नहीं होने के कारण चिंतित था। एक दिन वह और उसकी पत्नी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उन्होंने सत्यनारायण व्रत का संकल्प लिया था, लेकिन पुत्र जन्म के बाद अपनी वाणी भूल गए। एक दिन जब वह समुद्र यात्रा पर जा रहे थे तो उनकी नाव समुद्र में फंस गई। संकट के समय उन्हें सत्यनारायण भगवान की कथा और संकल्प की याद आई। उन्होंने पुनः व्रत का पालन करने का संकल्प लिया, तब जाकर उनकी नाव संकट से मुक्त हुई। सदृढ़ का पुत्र बड़ा होकर विवाह करता है। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल जा रहा होता है। रास्ते में वे एक नदी किनारे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही होती है, लेकिन वह इस पूजा को तुच्छ समझकर वहां से चला जाता है। भगवान सत्यनारायण उससे अप्रसन्न होते हैं और उसका सारा धन छीन लेते हैं। जब वह वापस सत्यनारायण की पूजा करता है, तब जाकर उसे पुनः अपना धन और सुख प्राप्त होता है। पांचवा अध्याय। ये कथा एक लकड़हारे की है जो जंगल में लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। उसने वह कथा सुनी और पूजा के लिए संकल्प लिया। उसकी पूजा से भगवान प्रसन्न हुए और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका जीवन सुखमय हो गया और वह सभी को सत्यनारायण भगवान की महिमा बताने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा सत्य, श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसे सुनने और पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। एक बार भगवान विष्णु धरती पर भ्रमण करने आए और एक गरीब लकड़हारे के रूप में एक ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की पूजा के बारे में बताया। लकड़हारा, जो जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था, ने भगवान की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने पहली बार पूजा की और उसके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव हुए। लकड़हारे की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उसके घर में समृद्धि और शांति आने लगी। दूसरा प्रसंग। इस कथा का दूसरा प्रमुख प्रसंग राजा उल्कामुक का है, जो अपने राज्य में प्रजा का पालन पोषण करने वाला एक धर्मप्रिय राजा था। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए गया और रास्ते में एक साधु को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। राजा ने साधु से पूजा का महत्व पूछा और साधु ने उसे पूजा करने की विधि और महिमा बताई।
राजा ने भी सत्यनारायण भगवान की पूजा का संकल्प लिया और अपने राज्य में सुख शांति और समृद्धि पाई। राजा ने सत्यनारायण व्रत को अपने राज्य में लोकप्रिय किया और हर व्यक्ति ने इस व्रत का पालन करना शुरू किया। तीसरा, इस प्रसंग में एक व्यापारी का वर्णन है। वह अत्यंत समृद्ध था, परंतु उसके संतान नहीं थी। एक दिन उसने और उसकी पत्नी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। कुछ समय बाद व्यापारी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद व्यापारी ने अपना संकल्प भूलकर व्रत का पालन नहीं किया। सत्यनारायण भगवान ने व्यापारी को एक संकट में डाल दिया। उसकी पूरी संपत्ति छिन गई और व्यापार में भी उसे भारी नुकसान हुआ। जब व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने दोबारा भगवान की पूजा की और संकट से छुटकारा पाया। चौथा प्रसंग, व्यापारी के पुत्र ने भी अपने जीवन में सत्यनारायण भगवान की उपेक्षा की और उसे भी दंड स्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने भी सत्यनारायण भगवान की शरण ली और पूजा अर्चना कर अपने जीवन में खोई हुई समृद्धि वापस पाई। इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी संपत्ति या ऐश्वर्य क्यों न हो, भगवान की कृपा और आशीर्वाद से ही सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस कथा में एक छोटे गांव की कहानी है जहां लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रति लापरवाह हो गए थे। उस गांव में एक साधु ने आकर लोगों को सत्यनारायण व्रत के महत्व के बारे में बताया। साधु की बातों से प्रभावित होकर गांव के लोगों ने मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उनके जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि वापस लौट आई। गांव में हर तरफ आनंद और शांति फैल गई। समाप्ति, इन कथाओं से ये शिक्षा मिलती है कि सत्य, श्रद्धा और भक्ति से ही जीवन में सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान का व्रत जीवन में हर प्रकार की बाधाओं और संकटों को दूर कर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है।